अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पस पर्दा के प्रोग्राम में मोहम्मद अजहर सिद्दीक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज के मौज़ूआत में IMF, रूस की बड़ी एंट्री और इमरान खान। सर, सबसे पहले नैब के हवाले से जो नई पेशरफ्त सामने आई है, आप उसको किस कानूनी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पसे पर्दा के प्रोग्राम में 7 मार्च 2026 जो कि प्रोग्राम आप तक ये आएगा, वरना ये प्रोग्राम तो रात को 6 मार्च को रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन अब आ रहा है। ये बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। नैब में जो जितनी भी मुजवजा तरामीम है, मैं इस पे बहुत टीम मेरी काम कर रही है। एक मैं खत लिख रहा हूँ, हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर इसको चैलेंज कर रहा हूँ। तीन बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अपील का, सेकंड अपील का जो राइट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे रहा है, ये आईनी बेंच का काम ये तो नहीं था। कहा यही कहा कि आईनी बेंच के हवाले से जरा उस पर तफसीली बात करते हैं। फिर चेयरमैन नैब की जो तोसीह के हवाले से जो बात आ गई है, अपनी हमें हमारे चेयरमैन हमारा नैब हमारी मर्जी, यानी ये क्या नुक्ता नजर है। और यार इस पर भी बात करनी है। और जो बड़ा अहम मामला है, अदालतें से तो पहले ही नाउमीद हो चुके हैं, और आगे क्या होने जा रहा है, जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। पहले तो आप याद रखिएगा, नैब के पर तो काट दिए गए। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ 4.5 सालों में कोई एक केस बता दें कि मुझे चेयरमैन नैब ने या नैब ने कोई, इतने बड़े बड़े करप्शनों के सबूत आए। इवन मैंने गल्फ स्ट्रीम का रेफरेंस भी भेजा, मैंने मैंने बनाकर भेजा उन्हें कि जनाब इस वाले मैटर को टेकअप करें। कोई भी नोटिस नहीं है। जितनी कंप्लेंटें नैब को फाइल करें वो फाइल कर देते हैं, इधर से देखते हैं उधर कोई, यानी ये और बता रहे हैं कि अच्छा नैब अगर नहीं था तो क्या जरूरत पड़ी थी ये तब्दीली करने की कि जनाब अपील कर ये राइट लेना है। इसका मतलब क्या, ये पर्सन स्पेसिफिक है। इमरान खान की अब जो अगर देखा जाए तो क्या केस क्या रह गया, ना ही 190 मिलियन पाउंड अलकादा ट्रस्ट केस, कुछ भी नहीं है ग्राउंड के ऊपर, और उसमें बरियत यकीनी है। तो अब जब पहले देखा कि पहले केसेस कमजोर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ दे रही है ना, इसी में से एक शाख निकाल ली आईनी अदालत की। पहले आईनी बेंच बनाया, अब आईनी और आईनी अदालत जो बनाई है वो पिक एंड चूज किए अपनी मर्जी के लोग। तो अभी तक लोगों को बता देना क्या चेयरमैन नैब की क्या कारकर्दगी है, जरा सुनना चाहेंगे हम इस चेयरमैन नैब से कि क्या इन्होंने को बड़ा तीर मारा है। जरा हमें भी समझ आ जानी चाहिए कि क्या इतने इन्होंने बहुत बड़ा एक तीर मार दिया है, तो हम भी समझ जाएंगे एक बड़ा काम किया है। तो इस चेयरमैन साहब को नवाजा गया है। नवाज शरीफ वगैरह के खानदान से लगता है कुछ जाती ताल्लुकात है, यानी लोग कहते हैं कि बरादरी से, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस हवाले से क्या कहना है क्या नहीं। लेकिन इतनी बात है कि किस बात के लिए, क्या 24 करोड़ अवाम में कोई और बंदा नहीं मिला? 24 करोड़ अवाम में आपको यही एक बंदा मिला है कि इसी को रखना है आपने यहाँ? और पहले वो तरीकाकार होता था ना कि यानी मुशावरत के साथ और बाकी चीजों को सामने लेकर। अब तो मौजें लग गई हैं कि जिस तरह मर्जी कर रहे हैं। और दूसरा जो अहम सवाल है, जो बड़ा अहम मामला है, इमरान खान साहब की के हवाले से जो बात मैंने अब कही है कि तोशाखाना में भी अगर आप देख लें, तोशाखाना के हवाले से देखा जाए तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो फिक्स होती है, नहीं फिक्स होती है। बार फिक्स होती है तो बरियत यकीनी है, सस्पेंशन भी 100% लिखी हुई। अब हम भी वो कला है, हमें भी अंदाजा है इस बात को। तो मैं सर दो काम कर रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ चेयरमैन नैब को बुनियादी तौर के ऊपर कि जरा बताएं ना आपकी कारकर्दगी क्या है। इमरान खान से दौर से लेकर आप तक दौर तक कितना बड़े केसेस किए हैं आपने, कितनी बड़ी इंक्वायरियां की हैं आपने, आपका रिजल्ट क्या है उसका, कितने नैब में रेफरेंस फाइल किए हैं आपने, कितने पैसा रिकवर किया और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किया है, नैब के ऊपर खर्चा कितना आता है, नैब में तनख्वाहों में या बाकी चीजों में कितने पैसे आते हैं, ये सारा। और दूसरा, डेफिनेटली मैं ये चैलेंज करने जा रहा हूँ और ये मैं चीजें सारी इंशाल्लाह कौम के सामने लेकर आऊंगा। मकसद बड़ा वाज़ेह है। वफाद हमें यार मजाक हो गया यार, यहाँ जो दिल चाहता है जिस तरह मर्जी बैठ कर, यानी। और कमाल की बात है, पूछने वाला कोई नहीं है, यानी पार्लियामेंट इनकी, इंतजामिया इनकी, अतलिया भी इन्हीं की एक तरह से है। और क्या रह गया है? बता दें कोई सुओ मोटो नोटिस लिया हो। पहले तो होता था, हमारे इस मामले में देखते थे, और सुओ मोटो से बड़ा फर्क फायदा था, जुडिशियल एक्टिविज्म चल रही थी। अब तो जुडिशियल एक्टिविज्म की अदालतें सारी कंट्रोल हुई पड़ी हैं। जो अब और कुछ छेड़ेंगे हम भी चीजों को, हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि अब क्या होने जा रहा है। सर, पेट्रोलियम के हवाले से जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, आपको पता है मैं पहले बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ। पेट्रोलियम की कीमतें मुकर्रर करने का मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। मैंने मुतफरक दरखास्तें दायर की हैं इसमें कि जनाब बताएं ना जरा कि पेट्रोलियम के हवाले से पीर को समातें मुकर्रर होंगी, जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं। यानी बैरून अवी दुनिया के मुताबिक आपका तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इतना ज्यादा लगाया हुआ है आपने, उसके चक्कर में IMF का
और अब प्रेशर आ रहा है आईएमएफ का। उन्होंने कहा बैन अवी दुनिया के आलमी कीमतों के मुताबिक, वो बेचारा पूछे सही ना उनसे। मैं फिर खत लिख दिया आईएमएफ को, तो फिर लोग बड़ा एतराज उठाएंगे, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर अब आने वाले दिनों में। बताए ना जरा, आईएमएफ बताए ना, यानी वो किस बुनियाद पर कह रहा है भाई? अगर देखा जाए पेट्रोल की जो कीमत है उस पर टैक्स लग रहा है, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जुल्म कर रहे हैं इस कौम के साथ बैठकर। महंगाई यहाँ पहले कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ बढ़ चुकी हुई है, आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण कर दी है, ठीक है ना जी। और उन्होंने कहा कि इसमें सब्सिडी कोई ना दे। और आलमी कीमतों के मुताबिक, मेरा एक सवाल है, आलमी कीमत तो सस्ती है जनाब, ये तो ना बेवकूफ बनाए ना आप जरा। ये भी लिखेंगे, हम अंदाजा लगाएगा, और जब ये होगा, ठीक है ना जी। और अब जरा सुनना है आपने क्या, पेट्रोलियम और डीजल डेवलपमेंट लेवी का 30 जून तक का 1468, जी जी, 1468 रुपए का हदफ पूरा किया जाए, ठीक है ना जी। और तफसीली ब्रीफिंग दी गई और क्या करना है कि, और दूसरी जो बात है, अगर पीछे से सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या करेंगे आप? आपके पास 15 दिन की जो स्ट्रेटेजिक रेशो है वही पूरी नहीं है आपके पास, बताएं ना जरा। क्या 15 दिन का आपके पास स्टॉक मौजूद है? नहीं मौजूद है आपके पास। जरा आए तो पता तो चले ना कि कितने दिन का स्टॉक यहाँ पर मौजूद है, कौन को भी पता चले, हमें भी पता लगे कि कितना स्टॉक मौजूद है। हमारी तो इतला यही है कि आपके पास शायद स्टॉक ही मौजूद नहीं है, और वो इमरान खान साहब के दौर में इंक्वायरी हुई थी और बकायदा कहा गया था इतना स्टॉक मेंटेन करना, लेकिन हो नहीं रहा है जी। सर हमारा अगला मौजू इसी जंग के हवाले से है कि इसमें रूस की एंट्री का भी बताया जा रहा है कि रूस का एक किरदार भी सामने आया है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपके सामने रखना है ना, दो तीन चीजें ऐसी हैं, चाइनीज का नाम नहीं ले रहा, हर एक को पता है। उसने कोई पेशन गोइयां की थी 2024 के अंदर। सबसे पहला तो उसने ट्रम्प का इलेक्शन जीतना था, फिर ईरान के हवाले से, इस सारे कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात की थी उसने। तीसरी उसकी पेशन गोई थी कि ये जंग जो है ना बड़ी तवील हो जाएगी और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं आज भी समझता हूँ इसमें अमेरिका और चाइना को आना चाहिए। यानी ये जो बदमाश बने बैठे हैं, ये जो वहां से निकल के, कहां से निकल के आकर किस बात के लिए आप, क्यों आए हैं यहाँ पर आप? और आप मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म किया है। वो जो बच्चियों की, मासूम बच्चियों की तस्वीरें तो हमसे देखी नहीं जाती यार, हमसे नहीं देखी जाती। और अमरीकी हकाम का कहना यही है कि रूस ईरान को मशरक वस्ता में अमरीकी जंगी जहाजों और तैयारों के मुकामात के बारे में इंटेलिजेंस फराहम कर, जिससे तेहरान को अमरीकी अफवाज को निशाना देने में मदद मिल रही है। और यही इतला जो ये बताया जा रहा है कि बहरी जहाजों, हवाई जहाजों और रडार सिस्टम की पोजीशन शामिल है। और उन्होंने कहा इस हमायत से पता चलता है कि रूस इस तरह से बिलावास्ता तौर पर मुलवस है। हालात हालात मास्को ने कोई तबसरा नहीं किया और वो बराह रास्त लड़ाई नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कि चीन ऐसी मदद फराहम नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ फराहम करनी चाहिए मदद। क्या हर्ज है इसमें, क्या हर्ज है? यानी आप बैठ के ना हक लोगों को मार रहे हैं, और हम तो खामोश बैठे, हमारी मजहबी जमातें खामोश बैठी हैं। लेकिन यार ये जुल्म और ज्यादती का क्यों साथ दे रहे हैं? हम क्यों साथ देते हैं? हमें ये जुल्म और ज्यादती का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन बात, द गेम इज ऑन। और यहाँ फिर याद आता है ना कि पाकिस्तान की मदद किसने की थी जब इंडिया के त्यारों को मार गिराया था, और वो भी रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है। तो मेरी जाती राय के मुताबिक आज भी समझता हूँ कि चाइना और रशिया को, यानी इस खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मदद तो करनी चाहिए। ये ना हो कि अमेरिकन डोमिनेशन इस हद तक आ जाए, उनके लिए मसाइल बन जाए, फैसला उन्होंने करना सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो अगले लीडर, उसके लिए कोई हतमी नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ सका? है। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने जो बात कही है ना, ईरानी प्रोफेसर अल जजीरा से कहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के एसोसिएट प्रोफेसर जारा, उन्होंने अल जजीरा से कहा कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में अमल से मुतल्लिक ये खबरें हैं कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के 8 अरकान ने बाइकआउट किया, महज अफवाहें हैं। उनके मुताबिक मुमकिन है कि नया सुप्रीम लीडर पहले ही मुंतखब किया जा चुका हो, मगर सिक्योरिटी वजूहत, जो बात वो कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर उसका ऐलान अभी अवाम के सामने ना किया हो, क्योंकि आइंदा रहनुमा की हिफाजत यकीनी बनाना एक माकूल सिक्योरिटी हिकमत अमली समझी जाती है। और मुसलमानों के लिए शर्म का मकाम ही कह सकता हूँ कि आप इस सारे मुस्लिम उम्मा को सामने रखकर मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही है। यानी अगर देखा जाए तो क्या इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है?
और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, हमें तो ज्यादा नजर ना आ रही हो टेक्नोलॉजी। और हम इनको किस तरह से लेकर जा रहे हैं, हम इनको किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं, जरा ये बताइएगा ना। इसलिए मैं आज भी समझता हूँ कि, और ये अच्छी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। क्यों लीडर का नाम बताएं, लीडर के नाम बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो अब अमेरिकन और उनके अपने जासूस वगैरह हर जगह फिर रहे होंगे, उन्हें अंदर की खबर तो होगी। लेकिन ये भी जरूरी है कि अभी फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है कौन कर रहा है। चेन ऑफ कमांड जो भी चला रहा है बट बहुत इंटेलिजेंट तरीके से चला रहा है। और बहुत, यहाँ आपको पता है सागडार ने भी कुछ बातें की हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बातों के हवाले से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा। बहुत सी ऐसे सवाल या बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर कही हैं जो रिकॉर्ड पे दस्तयाब है। सर, सानिया गुल प्लाजा एक अफसोसनाक सानिया है, लेकिन इनका लहू किसके हाथ पर हम तलाश करें? और बहुत ही अहम बात आपने की है कि सानिया गुल प्लाजा जो है ना कमीशन, वो इंतहाई खौफनाक जो चीजें सामने आई हैं, वो बड़ी तकलीफ से बात है कि 1.5 दिन तक इमारत के अंदर फंसे लोग इमदाद तलब करते रहे, बचाओ बचाओ की सदाएं लगाते रहे, मगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। एक फायर ब्रिगेड पहुंची थी जिसका पानी खत्म हो गया, दूसरी फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई, किसी रेस्क्यू वाले ने कोई मास्क नहीं दिया, हमें खिड़कियां नहीं तोड़ने दे रहे थे। अब ये यानी वक्त से पहले, मैं तो शर्मिंदगी हो रही है। मैंने इस तरह की पिटीशन यहाँ दायर की है। यहाँ यहाँ ये कमाल ही हो रहा है, वैसे मैं क्या कहूँ ये। और मैं लिखूंगा भी अब जरा, मार्किंग के सिस्टम पे मुझे अब सवाल उठाने हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और उस पर मैं सवाल उठाऊंगा, सीरियस सवाल मैंने उठाने हैं कि ये किस तरह होता है। ठीक है ना जी। और जो बात कही जा रही है कि हर फाइल जो है जाना चीफ जस्टिस के पास, जाना किस लिए जाना है जिसके पास। मैंने बहुत से आम आम बात उठाए हैं, बहुत सी बातें उठाई हैं मैंने सारी यहाँ, और मैं उठाता रहूंगा। यानी कम से कम जज को ये तो सोचना चाहिए कि यार तुम्हारी जेब से देना इंसाफ, तुमने जिस किसी का हक है उसको इंसाफ मिलना। और मैं तो वफादारी में कर रहा हूं, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं। इंशाल्लाह अजीज, इस बात को मैं छेड़ूंगा और मैं लेके आऊंगा कि ये केस फिक्सेशन का निजाम क्या है। बातें तो फिर होती रहेंगी। उम्र के इस हिस्से में भी इमरान खान को ना जहनी तौर पर ये थका सके और ना जिस्मानी तौर पर थका सके। ये इस तो पर क्या देखिए तबसरा करेंगे आप? अच्छा, इसमें तो देखिए कोई शक ही नहीं है। मैंने बहुत पहले कह दिया था इमरान खान साहब के 2 दिन तकलीफ की होगी, और वो उन्होंने अटक जेल के अंदर तकलीफ बर्दाश्त कर ली थी। इतना बड़ा लीडर है, ज़हनी त्रासदियां, बीमारी के हवाले से और मसाइल, इतना अरसा जेल, मुलाकात नहीं मिलने दी पाकिस्तानी तारीख में, इससे बड़ा लीडर नहीं मिला। और ना वो ज़हनी तौर पर तका सके ना जिस्मानी तौर पर, यानी वो दम्बोर नहीं किया, ना दिमाग खराब हुआ, ना कोई अपना पंजाबी कहते हैं चुक पई, ना कमर खराब हुई, ना अस्पतालों में शिफ्ट हुआ। इससे बड़ा लीडर बता दें कौन सी सियासी जमात में है जो इससे बड़ा लीडर है, नहीं थका सके। ठीक है ना जी। और जिस तरह के कपड़े पहनना है, जो सारे सारे गीदड़ बग्गियों की तरह से आगे पीछे भागते रहेंगे, और लीडर एक ही है, उसका नाम इमरान खान है। और मैं जून से पहले, मैंने पहले भी कहा है, मैं उन्हें बाहर आता देख रहा हूँ। जून से पहले इमरान खान साहब को हम बाहर आता देख रहे हैं। हमारे इस पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पैगाम अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।